we will study again the types of organisms on the basis of number of cells, कि कितने सेल जो हैं बॉडी में प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के, उसके बेसिस पे हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है. सो द बेसिक क्लासिफिकेशन इज स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो कि यूनि मींस वन एंड सेलुलर मींस सेल. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की ही बनी हुई है, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी काफी सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, that are multicellular organisms. Multi means many and cellular means cell. So the examples of unicellular organisms are amoeba and paramecium. आप देख सकते हैं अमीबा जो होता है बच्चों, अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है बॉडी की, एंड जो पैरामीशियम है दैट इज स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये हमें पॉन्ड्स में मिलता है. अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल इनकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. दिस इज एग्जांपल ऑफ अनियन पील. आपको अनियन पील का जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. आप देख सकते हैं कि काफी सारे सेल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे कंपार्टमेंट्स देख पा रहे हैं आप लोग इस डायग्राम में. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनियन पील. एंड अगेन ये जो भी आप डायग्राम्स देख रहे हैं ये सारे जो हैं दीज ऑल आर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर स्टूडेंट. हम इनको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख पाते हैं क्योंकि साइज जो है वो बहुत छोटा होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी स्टडीड दैट दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड ऑल द बेसिक फंक्शंस, दैट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, दिस ऑल आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली. एंड ऑन द अदर साइड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स है, हमारी बॉडी में काफी सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है और जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मैसेजेस का ट्रांसमिट होना देखें तो वो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, नर्व सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में काफी सारे सेल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं. तो जो हर सेल होता है, हर फंक्शन जो बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट सेल्स जो हैं परफॉर्म करते हैं. एंड दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर. यानी कि काम डिवाइडेड है, ये काम ये सेट ऑफ सेल करेगा, दूसरा फंक्शन दूसरा सेट ऑफ सेल परफॉर्म करेगा. और यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे जो काम है वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है. So cells show division of labor in multicellular organisms and set of cells are involved in performing a specific body function. Clear? Next we will study about the shape of the cells. First is amoeba. Most of the cells have a definite shape. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऐसे होते हैं उनकी बॉडी में जिनकी एक डेफिनेट यानी कि एक फिक्स शेप होती है. पर स्टिल देयर आर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जस्ट सच एज अमीबा. अमीबा जो होता है बच्चों, क्योंकि इसको रेगुलर जो है मूव करना है, ठीक है, तो इसमें लोकोमोशन में हेल्प करती है इसकी बॉडी. कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे फूड कैप्चर करना है और इसे लोकोमोट करना है कि एक जगह से दूसरी जगह तक आगे मूव करना है. तो अमीबा जो है उसकी बॉडी की जो ये शेप है ये फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है. ठीक है. तो ये अपनी बॉडी की फूड जो शेप है वो फूड को कैप्चर करने के अकॉर्डिंगली जो है वो क्विकली चेंज कर लेता है. ठीक है. इसी तरीके से इसे आगे मूव करना है तो ये जो शेप है इसकी बॉडी की ये चेंज होती रहती है. क्लियर. सो अमीबा जो है उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है. अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स और देखें, जैसे रेड ब्लड सेल्स अगर हम देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, they are spherical shaped. Spherical, इनकी कुछ राउंड टाइप शेप है. अब now why they are spherical shaped students? क्योंकि जो red blood cells है, see if they are spherical shaped, अगर वो spherical shaped है तो इनका जो है ये surface area जो है वो ज्यादा हो जाता है. आपको पता है कि जो red blood cells हैं इसमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन. क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. अब होता क्या है,
ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। स्फेरिकल शेप्ड होने की वजह से इनका सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो आगे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है एंड द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक परमानेंट कंपाउंड नहीं है, ये सेल्स में जाने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है ये कंपाउंड। तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके हमारी पूरी बॉडी में जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एंड दैट्स व्हाई जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। जो मसल सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज नर्व सेल्स। हमारी बॉडी में जो मैसेजेस जो सारे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, दे आर ट्रांसफर्ड बाय नर्व सेल्स। अब जो नर्व सेल्स होते हैं बच्चों, दे आर इलोंगेटेड, यानी कि लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द बॉडी से, ब्रेन से क्विकली मैसेज जो है वो दूसरे पार्ट तक जाना है, ठीक है, तो ये इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी कि काफी सारे जो नर्व सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि जो मैसेज का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट रहे बॉडी के अंदर।